वो अमन अमान से जिंदगी गुजारना नहीं देते हैं यहाँ दुनिया में। रहबर के फरमान पर जान भी कुर्बान है, सैयद के फरमान पर जान भी कुर्बान है। जो शर पसंद है इस दुनिया के वो जिंदा नहीं रहने देते हैं। हम उस जुल्म के खिलाफ एहतिजाज करते रहेंगे। रहबर के फरमान पर जान भी कुर्बान है। हमारे जान जाएं, हम शहीद हो जाएंगे, मगर इस्लाम को बचाते रहेंगे। जिंदा है, रहबर की शक्ल में जिंदा है। बुलंदर तकबीर, अल्लाहु अकबर, हमारी रहबर, अल्लाहु अकबर, हमारी रहबर, खामिनाई रहबर, हर घर दुश्मन विलायत फकीर। खुदाया ता इनकलाब महदी जिंदा रहे जहां में इल्मो अमल हुसैनी फिक्रो अमल खुमैनी कायम रहे सरूप साया खामिनाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रहबर के फरमान पे जान भी कुर्बान है, रहबर के फरमान पे जान भी कुर्बान है, सैयद के ऐलान पे जान भी कुर्बान है। अच्छा, वो अमन अमान से जिंदगी गुजारना नहीं देते हैं यहाँ दुनिया में, लिहाजा हम एहतिजाज कर रहे हैं उन दुश्मनों के खिलाफ जो एक इंसान के खिलाफ हैं, जो शर पसंद हैं, जो जिंदा नहीं रहने देते हैं। हर एक मुल्क जिंदा रहना चाहिए, अमन अमान से जिंदा रहना चाहते हैं, मगर जो शर पसंद है इस दुनिया के वो जिंदा नहीं रहने देते हैं। हम उनके शर से बचने के लिए आज एक रैली जहां पर निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। जिन्होंने जुल्म ढाया है इस जमीन पर, जिन्होंने बर्बरियत ढाया और जो यजीदी सिफात उनमें मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें एक हयात दे, हमें जिंदगी दे, ताकि हम बेहतरीन अमन अमान से जिंदगी यहाँ बसर करेंगे। और जो खामनाई साहब हैं, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, उनकी मजलूमियत के साथ हैं। जहाँ पर जुल्म हो हम उस जुल्म के खिलाफ एहतिजाज करते रहेंगे। हमको सिखाया है पुरअमन एहतिजाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारे जान जाएं, हम शहीद हो जाएंगे, मगर इस्लाम को बचाते रहेंगे। और जहाँ पर जुल्म हो और हम उस जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और जहाँ पर खामनाई साहब के जो आवाज हैं, फरियाद हैं, हम बिल्कुल उस मजलूमियत के साथ हैं। लिहाजा हम अमन से जिंदा रहना चाहिए और वो नहीं चाहते हैं कि इंसान इस अमन शांति से इस जमीन पर जिंदगी बसर करेंगे। हम जो अमेरिका धमकी दे रहा है, और आज तक हमारी हिस्ट्री में अगर आप लोग देखेंगे, हम आज तक नहीं डर गए हैं किसी की धमकी से हम नहीं डरते हैं, न आज डरेंगे, न कभी डरेंगे और न डरने वाले हैं। हम इंशाअल्लाह ताला जो भी दुश्मन हो इंसानियत के खिलाफ, हम उस दुश्मन को पसपा करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब उनको जमीन बोस करके दफन करेंगे। अल्लाहु अकबर, रहबर के फरमान पे जान भी कुर्बान है। एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इसराइल, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इसराइल, पंचनारा सोलकनारा हैदरी, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इसराइल, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इसराइल, नारा हैदरी। रहबर के फरमान पर जान भी कुर्बान है, रहबर के फरमान पर जान भी कुर्बान है। सैयद के फरमान
فرمان پر جان بھی قربان ہے سید کے فرمان پر جان بھی قربان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر امریکہ اسرائیل امریکہ اسرائیل شیعہ سنی شیعہ سنی مرداباد مرداباد حق و ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل تکبیر حیات من الذلات رسالہ نور حیدری نعرہ تکبیر اسلام 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 میرا تیرا رشتہ کیا میرا تیرا رشتہ کیا اے ملت ایران مرد آباد مرد آباد ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل تکبیر نعرہ وہ حمایت رہبری میں تھی ایران کی حمایت میں تھی لہٰذا میں دشمن سے یہ کہنا چاہوں گا دشمن ایران کو کمزور کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے لیکن کر نہیں سکتا ہے اس لیے کہ ایران کے اوپر اللہ کی نظر ہے امام زمانہ علیہ السلام کا لطف ہے لہٰذا عزیزان گرامی ایک جمہوری ملک میں یقیناً احتجاج ہر کسی کا حق بنتا ہے آج یہ مسلمان سراپا احتجاج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں جس طریقے سے احتجاج کی آڑ میں مساجد جلائی گئی ابھی تک مسلمانوں کی 34 مساجد کو نظر آتش کیا گیا لہذا ہم مذمت کرتے ہیں قرآن کو جلایا گیا اسلامک لائبریریوں کو جلایا گیا امامزادوں کے قبروں کو جلایا گیا ان تمام پروپیگنڈوں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ احتجاج کرنا وہاں پر مہنگائی کا بہانہ دے کر وہ ایک بہانہ تھا اصل مقصد ان کا اسلام کو کمزور کرنا تھا اس لیے کہ مسلمانوں کے جذبات مساجد سے جڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے جذبات قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور جب کوئی مسلمان جو غیرت مند ہو قرآن جلائے خاموش نہیں رہ سکتا اسلام کا کوئی بھی چاہنے والا ہو مسجد کو نظر آتش کیا جائے مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا لہذا ایران میں اتنی مساجد جلا کر ناپاک دشمن نے کوششیں تو کی لیکن ہم دشمن سے کہنا چاہیں گے تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہے ایران کا پرچم اٹھانے والے لاکھوں دنیا کے کونے کونے میں ملیں گے اور ایران کے لیے دعائیں دینے والے ملیں گے امریکہ اور اسرائیل کو میں دراز کی اس سرترین جگہ سے پیغام دینا چاہوں گا جس طریقے سے تم گنڈا گردی کر رہے ہو گنڈا گردی تھوڑی دیر تو چل سکتی ہے زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتی اس لیے کہ ایران ایک حسینی ملک ہے وہاں پر وہ رہبر معظم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں رہبر کون ہے جس کا نام ہے سید علی خامنئی حسینی اس کا نام حسینی بھی ہے علی بھی ہے دشمن نہیں جانتا علی کسی کے سامنے نہیں جھکتا حسین کسی کی بیعت نہیں کرتے آج امریکہ اسرائیل چاہتے ہیں تمام کنٹریاں ان کی بیعت کرے ان کی ہاں میں ہاں ملائے ان کی نہ میں نہ ملائے لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایران میں حسینی بستے ہیں ایک یزید نے کربلا میں حسین سے بیعت لینے کی کوشش کی تھی حسین نے کہا تھا ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے آج ایران کی زمین سے ایک علی ایک حسینی کہہ رہا ہے امریکہ اسرائیل تم ہمارا سر قلم تو کر سکتے ہو ہمیں جھکا نہیں سکتے لبیک یا خامنئی لبیک یا خامنئی لبیک یا خامنئی لبیک یا سیستانی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد ایک
बढ़कर एक जलील, अमेरिका इसराइल, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इसराइल। गिरामी आपका ये जज्बा बताता है दुश्मन इस्लाम को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है लेकिन कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारा ईमान कुरान पर है। लिहाजा मैं तमाम क्लास के मुसलमानों से कहना चाहूंगा, ईरान का ये पर्सनल मसला न रहा, वहां पर मसाजिद जलाई गई, मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं, कुरान जलाया गया, मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं। आज दुनिया जाहिरन मसालिक बहुत सारे लोग नजर आते हैं, बहुत सारे ममालिक नजर आते हैं, खामोश है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा आज ईरान जैसी पाक सरजमीन में घुसकर वो मसाजिद जला रहे हैं, कुरानों को जला रहे हैं, वो दिन बाइद नहीं अगर खामोश रहोगे। यही ट्रम्प, यही नेतन्याहू गुंडागर्दी करते हुए मुसलमानों के दीगर ममालिक पर पहुंचकर वहां पर भी कुरान को जलाएंगे, मसाजिद को जलाएंगे। आज ईरान की हिमायत नहीं करोगे तो क्या तुम ट्रम्प की हिमायत करोगे जो दुश्मन इस्लाम है। लिहाजा जो शख्स आज सबसे मुसलमानों के लिए सामने सिपर की तरह खड़ा है उसका नाम सैयद अली खामनाई है। लिहाजा अगर आज खामनाई की आपने साथ न दिया, खामनाई का साथ न दिया, ईरान का साथ न दिया, ए मुसलमानों याद रखना गुलामी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हमने कलिमा पढ़ा है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, मतलब समझते हो मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर हमने बंदगी की तरफ कदम बढ़ाया है, गुलामी से आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाया है, जुल्मात से नूर की तरफ कदम बढ़ाया है। अगर आज खामोश रहे तो न जाने एक दिन वो बाइद नहीं फिर आए कि हम फिर अंधेरों में ढकेले जाएंगे। पैगंबर ने हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखाया है, पैगंबर ने हमें सिखाया है, मुसलमान आजाद था, खुदा ने आजाद खलक किया है, हर इंसान अपना हक रखता है। लिहाजा अगर आज हम मुसलमान हैं तो हमें जीने का हक है। अमेरिका इसराइल कौन होता है कि हमसे कहे किस तरीके से जीना है, बल्कि हम अपना जीने का हक रखते हैं। लिहाजा मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, आज ईरान का साथ दो, रहबर का साथ दो। अगर आज ईरान का साथ न दिया, रहबर का साथ न दिया, जिंदगी भर अमेरिका और इसराइल के गुलाम बनकर रहोगे और एक मुसलमान गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। Bueno,